Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel. Myself Waqas Ali, MBBS first year student from Government Medical College Doda and Associated Hospitals. तो जैसे कि आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो रिगार्डिंग नीट 2021 कट ऑफ फॉर JNK के रिगार्डिंग देख लिया होगा, जिसमें हमने यही थोड़ा बहुत देख लिया था what was the expected cutoff and what was the exact cutoff NEET 2020 and सिमिलरली हमने फिर नीट 2021 के रिगार्डिंग जो हमें ग्रॉस कट ऑफ फ्रॉम आकाश से मिला था उसके रिगार्डिंग हमने थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स कंसिडर की, लाइक what could be exact cutoff considering the cutoff prescribed by the आकाश. सो इस वीडियो में हम कट ऑफ के जो मेजर फैक्टर्स इस साल के रहेंगे उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या श्योरली कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा, व्हाट विल हैपन टू द कट ऑफ. और इस वीडियो में हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि इस साल एक नई चेंज थी इन द क्वेश्चन पेपर फॉर नीट 2021 स्टूडेंट्स, वो थी सेक्शन बी. उसके रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में बात करेंगे. इन एडिशन टू दिस वी विल बी लुकिंग एट व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर एक्चुअली. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा टू गेट नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. इस वीडियो में क्या हम देखेंगे, एग्जैक्ट कट ऑफ तो अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि एग्जैक्ट कट ऑफ तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके हम ये जनरलाइजेशन में बना सकते हैं कि एक्चुअली कट ऑफ के साथ क्या हो सकता है. बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ओपन मेरिट का कट ऑफ 558 बोलूँ, बट लेट इट बी एक्चुअल कट ऑफ 555 ही आ गया, तो उससे मेरी जनरलाइजेशन रॉन्ग, मतलब मेरा कट ऑफ रॉन्ग निकलेगा. बट अगर हम जनरलाइजेशन निकालेंगे कि पिछले साल के रेस्पेक्ट में इस साल के कट ऑफ के में क्या हो जाएगा, तो वो फैक्टर्स हम डिस्कस कर सकते हैं. बट अगर हम कट ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ बताएंगे, ये एग्जैक्ट कट ऑफ वो एग्जैक्ट कट ऑफ है, वो नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, बिकॉज ये इवेंचुअली डिसाइड बहुत से फैक्टर्स करते हैं कि कट ऑफ का क्या हो जाएगा. तो इस वीडियो में हम जनरली क्या फैक्टर्स पर नज़र रखेंगे कि फैक्टर्स की वजह से क्या हो सकता है कट ऑफ के साथ. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो को. तो पहले हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ व्हाट इज़ वाज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. व्हाट वाज द डिफिकल्ट लेवल ऑफ द पेपर. अगर हम बायो की बात करें तो हम दो मतलब 2020 एंड 2021 के रेस्पेक्ट में देखेंगे. 2020 में जो बायो थी बहुत ही शॉर्ट और इजी थी, बट 2021 के रेस्पेक्ट में जहाँ पर बायोलॉजी में नियरली 20 to 30 मिनट्स लगे थे 2021 में सॉल्व करने में, वहाँ पर 50 to 60 मिनट्स लगे 2021 में बायोलॉजी को सॉल्व करने में. दैट मीन्स बायोलॉजी वाज इजी इन 2021 एज वेल, बट इट वाज लेंथी. सो ये डिफरेंस क्रिएट फर्स्ट थिंग है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है बिटवीन द पेपर ऑफ द 2020 एंड 2021. अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी बिल्कुल ही ईजी थी और कुछ ही क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट टाइप से थे इन 2021, बट 2020 में इजी और मॉडरेट के टाइप के क्वेश्चंस थे, बट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स मोस्टली क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के ही रखे गए थे. इजी बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं स्टूडेंट्स को. उसके बाद फिजिक्स जो कि मेन डिसाइडिंग फैक्टर है और जो कि मेजर टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर रहता है इन द नीट पेपर, इसको देखें तो ये मॉडरेट टू टफ लेवल का था अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू मॉडरेट टू टफ लेवल का था इन 2021. बट वही अगर हम फिजिक्स के रिगार्डिंग बात करें इन 2021 अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिएक्शन, वन ऑफ माई फ्रेंड रिप्लाइड मी दैट इट वाज 10 times more tougher, 10 times 2020, 10 times more tougher as compared to that of the 2020. सो हम जनरली क्या है फिजिक्स को टफ कैटेगरी में ही रख लेते हैं. तो देख लीजिए कितनी फ्लक्चुएशंस हैं. अगर हम बायोलॉजी की बात करें लेंथी और इजी था, बट इसमें 1 आवर का टाइम एटलीस्ट इसने ले लिया. इसी तरह से केमिस्ट्री में भी जब मॉडरेट टाइप का आपको पेपर मिलेगा तो ये भी 1 आवर का टाइम आपका खाएगा. तो फिजिक्स को आपको अल्टीमेटली सिर्फ 1 आवर ही रहा है. कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे रिप्लाई किया कि ओनली 20 मिनट्स वे लेफ्ट, कुछ ने कहा कि ओनली 30 मिनट्स वे लेफ्ट, सम रिप्लाई मी लाइक ओनली 20 मिनट्स 15 मिनट्स वे लेफ्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट रिगार्डिंग फिजिक्स. तो देखो मेजर फैक्टर क्या रहता है स्टूडेंट के दिमाग में, क्या होता है कि जब वो नीट पेपर देने जाता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि वेन एवर आई विल सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल, वेन एवर ही विल गेट दिस क्वेश्चन बुकलेट एज वेल एज हिज रेस्पॉन्डिंग शीट, तो वो स्टार्ट करेगा बायोलॉजी को जल्दी ही विदिन 30 मिनट्स में कवर करने के लिए, और उसके बाद वो केमिस्ट्री को जल्दी फोकस करेगा 40 to 50 मिनट्स में कवर करने के लिए. उसके बाद इसका मेजर पॉइंट क्या रहता है, इसके दिमाग में क्या होता है कि मेजर नियरली हाफ एंड जो इसके दिमाग में एक फैक्टर होता है कि दैट इज़ जो हाफ टाइम पीरियड है ऑफ द एग्जामिनेशन, नियरली जो 1.5 घंटा होता है वो उसके दिमाग में होता है कि ये फिजिक्स के लिए बचाया जाए. बट 2020 की बात करें तो ये
पॉसिबल था। नियर स्पेशली क्या हो कि कुछ स्टूडेंट्स को 2 आवर्स मिले फिजिक्स को इजीली सॉल्व करने में, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत इजी थी, थ्योरेटिकल नहीं थी, डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क थे। बट 2021 में वही देखिए तो मॉडरेट क्वेश्चन पेपर मिला था इनके सब केमिस्ट्री, और ईजी और लेंथी पेपर मिला था बायोलॉजी में, जिसकी वजह से इनका टाइम बहुत कंज्यूम हो गया, और फिजिक्स के लिए अल्टीमेटली लास्ट में बहुत कम टाइम बच गया। तो उसकी वजह से क्या है कि फिजिक्स में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रिप्लाई करें ओनली 15 क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट किए, कुछ कह रहे हैं कि ओनली 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कुछ कह रहे हैं ओनली 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो दिस मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020 एंड 2021। तो इसकी वजह से देखो यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैं क्यों ये डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ अ टाइम फैक्टर। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ एक्चुअली द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर भी बहुत ही, देखो अगर आपको 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आपको 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और 10 क्वेश्चंस में आपको 20 मिनट्स मिल रहे हैं, सो अगर आपके 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग है और 20 मिनट्स बचे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि आप 7 से 8 क्वेश्चंस तो इजीली कर पाओगे। बट अगर यही 10 क्वेश्चन आपके रह गए हैं और आपको सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो आप मोस्ट प्रोबेबली क्या है, 1 या 2 क्वेश्चन ही कर सकते हो। सो ये फैक्टर है, टाइम फैक्टर ही डिसाइड करता है एक्चुअली आपके कट ऑफ को। सो ये एक मेजर फैक्टर है, जिस मेजर फैक्टर टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर ने क्या किया, मेजरली क्या है कि फिजिक्स का सेक्शन जो है कुछ स्टूडेंट्स का पेंडिंग ही रहा, कुछ ने बहुत लीस्ट क्वेश्चंस किए, कुछ ने तो क्वेश्चंस किए बट उनकी श्योरिटी नहीं है कि करेक्ट हुए इनकरेक्ट हुए। तो मेजरली हम बताएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनका रेंज है 15 टू 23 क्वेश्चंस इन्होंने फिजिक्स में अटैम्प्ट किए हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स अच्छे हैं जिन्होंने मतलब एक्यूरेसी लेवल और स्पीड दोनों को अच्छे से मेंटेन किया होगा, उन्होंने 25 टू 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे। सो दिस डिफरेंस ये हैं स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हम यहाँ बात कर रहे हैं, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या है, इनका रेंज रहा है 15 टू 23 क्वेश्चन का। सो आप देख सकते हैं जहाँ पर फिजिक्स में पिछले साल विद इन 50 मिनट्स में 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए गए हैं, उसी के रिगार्डिंग अगर देखें, उसी के रिस्पेक्ट में अगर देखें, तो 2021 में 1 आवर मिलने के बावजूद भी किसी स्टूडेंट्स को 1 आवर भी मिला, फिर भी वो 23 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही या 15 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया। इसका मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन टफ थे, और फिजिक्स में क्वेश्चन हार्ड थे और लेंथी थे, और मल्टीपल कंसेप्ट बेसिक क्वेश्चन थे। तो ये फैक्टर है जो कि पहला हमारा कट ऑफ को फ्लक्चुएट करेगा। अब दूसरा मेन फैक्टर जो है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ द सेक्शन बी। देखिए जो आपको नीट 2021 में ना, इसमें पेपर में एक आपको सेक्शन ए था जिसमें आपको 35 क्वेश्चन कंपलसरी थे, जिसको जितने आते थे उसमें वो करने थे सभी। अब सेक्शन बी में इसमें आपको 15 क्वेश्चन थे लेकिन करने थे 10 ही। बट ये बात नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन ही देखोगे सेक्शन बी में, यू विल गो थ्रू ऑल द 15 क्वेश्चन, ये इंपैक्ट भी है। यू विल गो थ्रू ऑल द 15 क्वेश्चन, फिर आपको उन 15 क्वेश्चंस में आपको फिल्ट्रेशन करनी है कि कौन से 10 क्वेश्चन ईजी हैं और जल्दी हो जाएंगे, तो वो फिल्ट्रेशन और ढूंढने में भी आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली क्या है, सेक्शन बी भी टाइम फैक्टर को ही डिनोट करता है। टाइम फैक्टर तो सेक्शन बी भी टाइम फैक्टर को ही डिनोट करता है। तो सेक्शन बी की वजह से भी हम सेक्शन बी में तीनों सब्जेक्टों को मिलाकर 20 क्वेश्चंस थे। ये इवॉल्वेट कर रहे हैं कि इन दीज 20 क्वेश्चंस आपको 30 सेकंड्स विद रेस्पेक्ट एवरी क्वेश्चन ज़ाया हो गए। तो अगर 30 सेकंड्स देखेंगे तो 10 मिनट्स आपके ज़ाया हो गए। जब आपके 10 मिनट ज़ाया हो गए, 10 मिनट ज़ाया हो गए, मतलब बायोलॉजी के आप 20 क्वेश्चन कर सकते थे, और अगर केमिस्ट्री की बात कर सकते हैं तो 8 टू 10 क्वेश्चन कर सकते थे, और अगर फिजिक्स की बात करें तो 4 टू 5 क्वेश्चन या 3 टू 4 क्वेश्चन कर सकते थे। बट आपके ज़ाया हो गए, तो इन क्वेश्चन का मतलब ये वाले क्वेश्चन अब आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से भी आपके कुछ क्वेश्चन अभी रह गए जो आप सॉल्व नहीं कर पाए। उसके बाद 2020 की बात करें तो स्टूडेंट्स जो थे वो थे 120 स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 स्टूडेंट्स जिनका स्कोर पहले 120 स्टूडेंट्स थे जिनका स्कोर 600 था। बट इस साल का जो पहला ही टाइम फैक्टर, यानी जो लेंथी पेपर था इनके साथ बायोलॉजी, मॉडरेट पेपर इनके साथ केमिस्ट्री, एंड नियर टफ लेवल पेपर इनके साथ फिजिक्स एज पर द स्टूडेंट्स, जो था 2021 पेपर, तो इसके अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ दैट इज़ ओनली 40 टू 50 स्टूडेंट्स ही होंगे जिनका 600 प्लस स्कोर होगा। टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 600 प्लस कितने स्टूडेंट्स का स्कोर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हाफ हो गया, हाफ से भी कम ये आ गया कि जितने स्टूडेंट्स का 600 प्लस स्कोर होगा। 2021 में आप देख रहे हैं 120 स्टूडेंट्स थे, बट मैं 2021 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 40 टू 50 ही स्टूडेंट्स होंगे जिनका 600 प्लस स्कोर होगा। तो ये पहला फैक्टर है। उसके बाद अब हमने तो देख लिया कि ओनली 40 टू 50 स्टूडेंट्स ही रहेंगे क्या बोलते हैं इसको 600 प्लस स्कोर में। दैट मीन्स जो 561 ओपन मेरिट का कट ऑफ था, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये 545 के आसपास ही आएगा। सो 45 टू 50 ही हम कंसिडर कर सकते हैं इन केस ऑफ द ओपन मेरिट। तो बाकी कैटेगरीज में भी ऐसी ही सेम फ्लक्चुएशंस रह सकती हैं। सो ये मेन फैक्टर था। अब आखिरी चीज़ जो डिस्कस करेंगे हम, दैट इज़ द सीट्स। देखो जितनी ज़्यादा सीट्स आपको, ये एक्चुअली स्टोकास्टिक रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाए थे, उसमें भी सीट्स का फैक्टर मैंने बताया था, सीट्स एंड स्टूडेंट्स। देखो जितने सीट्स होंगे, मोर द सीट्स लेस द स्टूडेंट्स लेस विल बी द कट ऑफ, मोर द सीट्स मोर द स्टूडेंट्स मोर कैन कट ऑफ गो। बट अभी तक आपको मतलब जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो आपको 1000 सीट्स हैं, और प्राइवेट सीट्स जो हैं वो 100 सीट्स हैं, मतलब टोटल आपके 1100 MBBS सीट्स हैं।
MBBS सीट्स 1100 है। बट इसमें अभी पता नहीं क्या हो सकता है कहीं पर आपको इंक्रीज़ भी देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंट हो जाता है, ईयरली हो जाता है, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। मे बी देयर कैन बी द इंक्रीमेंट इन द सीरीज द सीट्स इन एनी कॉलेज। एंड यस, कुछ कॉलेज को NMC की तरफ से जो है ना सेकंड बैच या थर्ड बैच के थ्रू मिलने की जरूरत होती है। सो उसके रिगार्डिंग भी देखना होता है। ऑलमोस्ट सबको अप्रूवल मिलेगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग बैच। सो नियरली आप कंसिडर कर सकते हैं कि 1000 सीट्स आपके गवर्नमेंट सीट्स हैं एंड 100 सीट्स आपके प्राइवेट सीट्स हैं। बट अब क्या है कि रिजर्वेशन भी एक और फैक्टर है जिसकी वजह से, तो अगर हम RBI की बात करें, RBI की बात करें तो यहाँ पर हमें जनरली 10% ही रिजर्वेशन एक्सपेक्टेड है। तो उसकी वजह से ये मेजर कैटेगरी रहेगी जिसके कट ऑफ में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। अब यहाँ पर दो कैटेगरीज को मैं मेंशन कर रहा हूँ। बाकी आप विद रिस्पेक्ट टू दीज फैक्टर्स एंड विद रिस्पेक्ट टू नीट 2021 कट ऑफ के बेसिस पे आप थोड़ा बहुत खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि कट ऑफ क्या जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे ओपन मेरिट का कट ऑफ, लोवेस्ट मोस्ट स्कोर जहाँ पर किसी भी कॉलेज में सीट मिल सकती है, और RBI का कट ऑफ। ओपन मेरिट के कट ऑफ अगर हम 2020 का देखें, 2020 अगर देखें और 2021, इसी तरह से RBI का 2020 और 2021। 2020 में 561 हो गया था कट ऑफ, और गर्ल्स का हो गया था 512। अब इसी तरह से RBI का 12, तो इसी तरह से RBI के देखें 2021 बॉयज़ में हो गया था 506, गर्ल्स में हो गए हैं 421। बट अगर 2021 की बात करें तो मैं ओपन मेरिट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोल रहा हूँ 545 टू 550 रहेगा। और फॉर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इट विल गो 495 टू 505। ये कट ऑफ रहेगा फॉर गर्ल्स इन द ओपन मेरिट इन एनी कॉलेज। अब RBI की बात करें तो RBI का मैं बोल रहा हूँ ये 490 टू 500 रह सकता है फॉर बॉयज़, और फॉर गर्ल्स के लिए 395 टू 405 रह सकता है। सो जनरली आपने देख लिया कि कट ऑफ क्या रह सकता है। सो मेजरली क्या है कि टाइम बाउंड फैक्टर ने बहुत से स्टूडेंट्स को है कि बहुत सी मतलब आप देख सकते हो कि 230 आवर्स में ही 180 क्वेश्चंस की गई थी 2020 में, बट 3 आवर्स में भी कुछ स्टूडेंट्स के 150 क्वेश्चंस भी नहीं हुए। तो ये मेजर फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत नीचे जा सकता है। और सेकंड है कैटेगरी रिजर्वेशन फ्लक्चुएशन, और थर्ड है कि कितने स्टूडेंट्स 600 प्लस स्कोर करेंगे। जितना स्टूडेंट्स ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। और फोर्थ वन है कि सीट्स कितने हैं। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत अपना सेफ्टी लेवल एनालाइज करने में हेल्प करेगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।